चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जावद तहसील के ग्राम बरखेड़ा चौहान में तहसीलदार और एसडीओ ने नोटिस जारी कर ग्रामीणों से आनन फानन में ईंट के भट्टे हटवा दिए। शिकायत मिलने पर सांसद सुधीर गुप्ता मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। इसके बाद मंगलवार को सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में सभी ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या सांसद सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में कलेक्टर को सुनाई। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कलेक्टर से कार्रवाई करने की बात भी कही है। जावद तहसील के ग्राम बरखेड़ा चौहान में जावद एसडीओ और तहसीलदार द्वारा ग्रामीणों को नोटिस जारी कर ताबड़तोड़ ईंट के भट्टे हटवा दिए गए। शिकायत मिलने पर सांसद सुधीर गुप्ता ने ग्राम बरखेड़ा चौहान पहुंचकर मौके का मुआयना किया। उसके बाद ग्राम बरखेड़ा चौहान के सभी ग्रामीण एकजुट होकर सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सांसद गुप्ता ने कलेक्टर से मुलाकात कर मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में एडीएम एसआर नायर, हेमंत हरित, महेंद्र भटनागर, आदित्य मालू, संतोष चोपड़ा, राकेश जैन भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने भी कलेक्टर से रूबरू होकर अपनी समस्या सुनाई। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि मैंने ग्राम बरखेड़ा में मौके का मुआयना किया है। तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर ईंट के भट्टे हटाने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीणों ने बहुत दहशत में आनन फानन में ईंट के भट्टे हटाए हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। इस मामले में तहसीलदार और एसडीओ से बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि ईंट के भट्टे का अतिक्रमण तो पूरे देश में है, लेकिन विस्थापन और पुनर्विस्थापन की व्यवस्था होती है, एक समय सीमा होती है। कलेक्टर से मुलाकात कर मामला संज्ञान में लेकर 1-2 दिन में कार्रवाई करने की बात कही है। कि अभी ये सारे लोग अनभिज्ञ हैं और मैं बहुत स्पष्ट रूप से जब वहाँ देख कर आया तो 30 तारीख को तहसीलदार ने नोटिस दिया था और उसमें 5 तारीख उनको दिया। कोई वहाँ का स्थानीय एसडीओ कार्यालय का कर्मचारी है परमार करके, उसने व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे कहा कि ये हटा लीजिए आप, और इतने दशहत में थे वो लोग कि रात रात करके उन्होंने ईंटें हटाई है। हम सब जानते हैं कि कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटें हैं, कोयला लगा है, उस सब में वो बहुत परेशानी में है और मैं भी इस सब को देखकर दुखी हूँ। और इसीलिए मैंने कलेक्टर को कहा कि इस संबंध में संपूर्ण संज्ञान लीजिए, उन लोगों का क्या किया जाए। अतिक्रमण तो ईंट भट्टा सारे देश में होता है, लेकिन उनके विस्थापन पुनर्स्थापन की एक व्यवस्था होती है या एक समय उन्हें दिया जाता है कि वो नया भट्टा लगाने के पहले अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण ये शासन की अपनी व्यवस्था, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अगर इन्होंने की है तो वो गलत है। तहसीलदार का कहना है कि मैंने ऐसा जाकर साइट पर कुछ नहीं किया है। एसडीओ अनभिज्ञता बता रहा है। एसडीओ कह रहा है कि मैंने गाड़ी सिर्फ इसलिए घुमाया था कि आगे कोई शराब के पॉइंट थे, और वहाँ गांव का रहने वाला एसडीओ का बाबू है, उसने पूरे गांव में इनको बड़ा दहशत में रखा है और इसीलिए गांव गरीब, ये लोग लगभग 40-50 मजदूर मजदूरी करते हैं। प्रजापत समाज भी है, अनुसूचित जाति का समाज भी है, और इसीलिए मेरा मन यहाँ दुखी है। और इसीलिए मैंने उन सबसे कहा कि आप प्रशासन को अपनी बात बताइए। मैंने भी प्रशासन से कहा कि 1 दिन में 2 दिन में आप इसको संज्ञान लीजिए कि ये क्या मामला है। ग्रामीणों ने बताया कि हम 40 साल से ग्राम बरखेड़ा चौहान में ईंट के भट्टे संचालित कर रहे हैं। जावद एसडीओ द्वारा हमें 2-3 दिन का अल्टीमेटम देकर ईंट के भट्टे हटवाने के निर्देश दिए गए। आनन फानन में हमसे ईंट के भट्टे हटवाए गए, जिससे ग्रामीणों को 2-2, 3-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे नुकसान की भरपाई प्रशासन करे और हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। और आज ये समस्या हो रही है कि प्रशासन द्वारा विगत 2-3 महीनों से परेशान किया जा रहा है जावद एसडीओ द्वारा। तो मतलब और अल्टीमेटम 2-2, 3-3 दिन का दे रहे हैं, और ये बच्चे और बूढ़े और ये मजदूर लोगों के हाथ में छाले पड़ गए और वो ईंटें पूरे क्षेत्र में रोड पर बिखेर दी गई है। और वो जो बात आज सांसद महोदय ने जाके खुद मौका मुआयना किया और ये पीड़ा सांसद महोदय सुनी, और हम सब लोग सांसद महोदय के साथ में उनके नेतृत्व में यहाँ आए हैं। कम से कम 100 मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, पूरा गाँव बरखेड़ा चौहान, और उनके साथ में 10 परिवार ईंटें को छेपने का काम करते हैं। ये है कि जो आनन फानन में वो ईंटों को तोका गया, कच्ची ईंटों को और पक्की ईंटों को तोक के बाहर फेंकी उनने, उनसे पैसा एक परिवार का कम से कम 2-2 लाख का नुकसान हुआ है। तो हम सांसद महोदय से और कलेक्टर महोदय से ये मांग करते हैं कि इन गरीब लोगों का प्रशासन आर्थिक सहयोग देंगे। हमने भट्टा चला रखा था 40 साल से। 40 साल से हमने भट्टा चलाया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये 2-3 महीने से, और ये 2 तारीख से हमारे घर पे नोटिस आया 8 बजे शाम को। तो हम खाना खा रहे थे तो खाना नहीं खा पाए हम, और बोला कि ये हटाओ यहाँ से सब ईंटा कच्ची पक्की सब हटाओ, और नहीं हटाओगे तो ये सब जेसीबी आएगी 11, और जेसीबी सब एक साथ सब को कर देगी, रोड पे फैला देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
महिला भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे संग, तो उनको लेके हमने रात और 3 दिन हमने ईटा हटाया, सब हटा के दूसरे के में डाला। अब हम क्या करें, 3 लाख 4 लाख का नुकसान हो गया हमारा। अब हम क्या खाएंगे और गरीबों को क्या देंगे, और हमारे घर की भी धमकी दी है।